एक बार दो महात्मा, एक बहुत अमीर आदमी उस जमाने के, चंगीलाल, बीना का चंगीलाल था। महात्मा जी के साथ एक अमीर आदमी के घर पर गया गुरु जी के साथ में, तो महात्मा जी ने समझाया देखो चल तो रहे, वहां सभ्यता से रहना, अमीर आदमी का घर है, सब गुरु जी ने समझा अमीर आदमी का घर है, बड़े ध्यान पूर्वक रहना, खान पान थोड़ा लोगों को लगना चाहिए कहा ये भी थोड़ा व्यवस्थित आदमी है। चंगीलाल तो चंगीलाल और बीना का चंगीलाल, इटावा बाजार कर रहने वाला, का क्या नहीं, दो कौड़ी क्या, स्कूल के पाछे वो पड़त रहो जिंदगी भर। पहुंचो, अमीर आदमी ने खीर बनवाई, गुरु जी आए तो पांव के प्रक्षालन किए, चरणों को धोया। देखो संत घर पे आ गए, गुरु घर पर आ गए तो पाद प्रक्षालन करो। तो उस अमीर आदमी ने चरणों को धोया, पाद प्रक्षालन किए, जलपान करवाया, खीर बनवाई प्रसाद को। खीर जानते हो? खीर बनवाई तो गुरु जी ने कहा चंगीलाल जरा सभ्यता से खाना, चम्मच से खाना, तुम्हारी आदत देहाती जैसी है, हाथन से हप्पा जैसो खाता। अमीर आदमी क्या सोचेंगे कि न खाने का ज्ञान नहीं, चेला धूर्त है, थोड़ा बुद्धिमानी का परिचय। जी जी जी, जी गुरुदेव चिंता न। खीर हती आगे की लगी गरम, करैया से उतरी हती। अब जो मैं बनी हो, हम कौन देखा न गए करैया में कि कुकर में बनी, गरम हती। चंगीलाल देहाती आदमी, पढ़ो लिखो कम, अंगूठा छाप, उन्हें चम्मच भरी खीर की और बाहती आगी सी, और जैसे ही चंगीलाल ने मुंह में डाला सो फड़फड़ा गो मुंह, लंका सी आगी लग गई। चम्मच फेंक के बोलो हो गई तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी इज्जत के चक्कर में हमारी जीभ और बढ़ गई। हमारी हाथन की चम्मचें ठीक है। चंगीलाल भी अब बुद्धिमान होगा, अब क्या बोला, बोले सुनो गुरु जी, भगवान ने हमें 5-5 चम्मचें दी, ये पहले ही चेक कर लेती कि सप्लाई करवे लायक है कि नहीं है। हाँ देखो भगवान की चम्मच तो देखो, 5 चम्मचें हैं, जैसे ही तुम प्रसाद में डालो जी पहले ही चेक कर ले कि आइटम ऊपर जाएगा कि यहीं रहेगा। अब जब उठाओ, जब देख लो कि नहीं 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 प्रोडक्ट बढ़िया है, ऊपर जाना चाहिए, तो जी मिस कॉल मारत माइंड खा, माइंड कहता मन से आने दो। अब खीर उठाओ तो अब चेकिंग देखना, ब्रह्मा जी ने कितने चेकिंग पॉइंट लगा दे, आदमी का लगा पाए, सरकार का लगा पाए, ब्रह्मा जी के चेकिंग पॉइंट देखना। हाथ पहले चेक करत, 5-5 उंगलियां, जी 5 ठैया जी इंडेक्शन। अब जो चेक करके अब अगला चेकिंग है नाक, नाक सूंगत है, खट्टो तो नहीं है, बुरो तो नहीं बसा, और नाक ने सप्लाई भीतर भेजी कि नहीं 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 ठीक है, आने दो मटेरियल। हाँ अब अगलो मटेरियल पे, अब अगला चेकिंग पॉइंट देखना, तीसरा चेकिंग पॉइंट बड़ा खतरनाक, मुंह। अब मुंह में जात मिक्सर मशीन में खटर पटर होत। अच्छा ये खटर पटर क्या हो, दांत चेक करत, आतंकवादी तो नहीं घुसे आया, कौन नक्सली तो नहीं आ गया, कंकर पत्थर जी नक्सली हैं, आतंकवादी हैं। दांत चेक कर, जब दांत ने एकदम सप्लाई मिक्सचर मशीन खटर पटर कर दो तो फिर भीतर में कॉल लगाए, हेलो कंट्रोल नंबर 4, मटेरियल तैयार है, नो प्रॉब्लम, सप्लाई सफा सट जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ब्रह्मा जी की कारीगरी, तब जाकर के फिर वो पेट में जाता है, तब जाकर के बस सप्लाई भीतर जात। इतनी तो चेकिंग पॉइंट इंसान नहीं आज लो बना पाओ जितनी ब्रह्मा जी ने पहले ही बना के भेज दी। जब ब्रह्मा जी की कारीगरी देखना, एक बार एक अमीर आदमी बोला हमसे, गुरु जी, बहुत अमीर आदमी, हैदराबाद के रेड्डी जी, हमारे बड़े प्यारे शिष्य हैं, बहुत अमीर आदमी है, तो उन्होंने एक विदेशी गाड़ी ली, विदेशी गाड़ी 2.5-3 करोड़ की पड़ी, तो वो हमसे बोले पूजन करवाना है। हम कहा कर दे भी, हम तो फ्री आए, नो प्रॉब्लम। हमने पूजन करवे के लाने गए तो वो हमसे बोला गुरुजी अभी इसका पूजन कर दो, 3 महीना बाद लेटेस्ट मॉडल आने वाला है। हम तो पढ़े लिखे आदमी है, नहीं घूस आदमी। हम कहा ये लेटेस्ट मॉडल क्या है? बोले इसका न्यू वर्जन आएगा, इसमें जो कमियां होगी वो कमियां सुधार करके लेटेस्ट इसका वर्जन अगला मॉडल आएगा, उस पर आप बैठना। हमारे दिमाग में वही बात आ गई कि धन्य है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी ने एक बार जब शरीर रूपी गाड़ी बनाई, लौट के लेटेस्ट बनावे की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक बार में ही ऐसे पुर्जा फिट कर दे कि सुधार की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अच्छा ब्रह्मा जी की कारीगरी पर बात चली है तो जरा देखना, कान, ये देखो ब्रह्मा जी ने कान बनाया, कान में ये टोपा लगावे की क्या जरूरत है, मडगार धरवे की क्या जरूरत है?
सुनात तो सुराग से है जौन होल सो है, सुनात तो जौन जो बोर सो है, बोर में हो सुना जी मडगाल लगा भी की का जरूरत। ब्रह्मा जी यहाँ पहले ही पता हो तो कलयुग को आदमी चश्मा लगाए तो टांग है का, कलयुग का आदमी चश्मा लगाएगा तो टांगे का कहां, उन्हें पहले ही पता हो तो उन्होंने पहले ही मडगाल धर दे दो तरफ, बोले नो प्रॉब्लम है। तो ये कारीगरी देखो ब्रह्मा जी ने कितनी अद्भुत कारीगरी। अच्छा कितने फेस नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा किसी के भी फिंगरप्रिंट एक से नहीं है, कितने लाखों करोड़ों उंगलियां नहीं है, अरबों खरबों हजार उंगलियां हैं, पर एक फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकता है। आंखें मैच हो जाए, कई बार हमें चाइना के आदमी देख के लगने लगे, जब भी आपस में चिंग चोंग चांग चोंग चमंग चोंग करने लगता, हमें लगने लगता है कि दो ही एक से हैं, लेकिन कोनो की तनक नाक उठी, कोनो की जादे झपटी, तो लगने लगता बारे ब्रह्मा जी। एक बार हमसे एक जने पूछ रहे थे, बोले कहा महाराज जी चाइना के आदमी को किसने बनाया? हम कहा ब्रह्मा जी ने, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ कि वो ज्यादा वो जो है सांसें नहीं बदल पाया, एक ही सांसे में कोनो की भी नाक टेढ़ी करत रहे, कोनो की चपटी करत रहे। और भारत बारे तो भारत का तो हर सांसों में अलग था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने इतना अद्भुत रूप दिया, इतना अद्भुत तन दिया, इस तन को पा करके भी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, हाथ से दान नहीं दिया और पैरों से संतों के दर्शन करने के लिए नहीं गए, तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं।